फेस टुडे न्यूज यानी ताजा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ताजा जानकारी मिलती। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ तो वासिक पठान जी मौजूद हैं और रालोद नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बात करेंगे। तो बताइए, जिस तरह से तीनों कृषि बिल वापस लेने का सरकार ने ऐलान कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो सरकार को बिल वापस लेना ही था और किसानों की जीत हुई है। किसान इसके बधाई के पात्र हैं। 1 साल होने को आया जो हम तीनों बॉर्डरों पे किसान डटे हुए हैं और ये किसानों की जीत है। अच्छा, जिस तरह से आप किसानों से वापस लौटने की बात की जा रही है, किसानों का कहना है एमएसपी पे कानून लाओ और जो 700 किसान मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, तो इसके बारे में क्या कहना? ये किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। 700 लोग मर गए किसानों के और वो मरे हैं सरकार की कमी से ही। अब से पहले भी सरकार ये मांग लेती और लोकतंत्र देश में जो है ऐसा कुछ नहीं होता जो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। हमने हज़ारों धरने और प्रदर्शन करे हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे जुल्म ज्यादती बीजेपी सरकार ने करी, पूरा एक आतंक सा मचाया है, गुंडागर्दी दिखाई है किसानों के साथ में, लठ बजाया है, इन पे दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। लोकतंत्र देश में ऐसा नहीं होता। सरकार ने तीनों कृषि वाले कानून वापस लिए हैं, तो लोगों की क्या राय है इस बारे में? हमारे साथ हिस्टोरियन हैं और AIMIM अभी ज्वाइन की है, वरिष्ठ नेता हैं नौफिल रोमानी जी, उनसे हम बात करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से अब सरकार ने ये तीनों काले कानून जो है वापस ले लिए हैं, तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और देखिए, जो पार्लियामेंट में हमारी बीजेपी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री ने ये तीनों किसान से संबंधित कानून पास किए थे, तो उसी समय ये आभास हो गया था कि ये कानून नाजायज है, गैर कानूनी है और किसानों के हित में नहीं है। इससे देश का कृषि व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण था कि किसानों के बीच में एक चिंगारी उठी। उन्होंने बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर आंदोलन चलाया और क्योंकि ये काले कानून थे, अवैध और नाजायज कानून थे, तो एक ना एक दिन किसानों की जीत होनी निश्चित थी और सरकार को इसमें हार माननी निश्चित थी। और मैं चीज और बता दूं, पार्लियामेंट में बीजेपी सरकार द्वारा जो किसानों के तीनों बिल पास किए गए थे वो राजनीति से प्रेरित थे। उसमें कहीं भी किसानों का कोई हित नहीं था। राजनीति से प्रेरित होने का मतलब ये था कि सरकार को शायद ये गलतफहमी थी कि जो किसान विरोधी वर्ग इस देश में है उसका समर्थन, उसका वोट हमें मिल जाएगा। लेकिन जब सरकार ने ये देखा, भाजपा ने ये देखा कि इस किसान विरोधी बिल के कारण और किसानों का विरोध करने के कारण उनको बंगाल में नुकसान हुआ और उनको वो अपेक्षित फायदा जो बिहार में होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ा ये है कि फरवरी 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इन बिलों के कारण सरकार को यह आभास हो गया कि तमाम उत्तर प्रदेश का किसान हमारे खिलाफ जाएगा और उत्तर प्रदेश में हमारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। तो उन राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी को किसानों के सामने झुकना पड़ा है और इन बिलों को वापस लेना पड़ा है। हमें बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए उन किसान नेताओं को कि जिनकी क्रांति, जिनके संघर्ष और जिनके जिद्दोजहद की वजह से आज उनको बहुत बड़ी ये जीत